हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर्किट में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की सीरीज़। फर्स्ट इसमें हम चैप्टर लेते हैं इसमें टाइम एंड वर्क। फर्स्ट इसमें हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क। इसमें इसमें क्या होता है, वर्क जो एफिशिएंसी होती है, वर्क एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जनरल इसमें मेथड में हम समझेंगे कि वर्क एफिशिएंसी क्या होती है। जिसकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, टाइम उसको कम लगेगा। मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर उसकी विद एफिशिएंसी से करते हैं तो उसमें जो भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो इस वजह से अगर हम एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसमें जो काम होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। इसलिए इसमें जो रिलेशन होता है टाइम एंड वर्क के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो होगा आपका फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड इसमें कंसेप्ट है हमारा, जैसे हमारा इसमें मेन कंसेप्ट क्या होता है, जो टोटल वर्क होता है वो इक्वल होता है। जैसे हमने सपोज करो, हम कहते हैं कि ए ने वर्क किया 5 डेज, बी ने वर्क किया 10 डेज, बट इनकी जो एफिशिएंसी है वर्क की वो दोनों की अलग अलग है, बट ये काम तो एक ही काम कर रहे हैं ना। सपोज करो हमारे पर्टिकुलर काम ये है, ठीक है, इस काम को हमें करना है, ए काम कर रहा है इसको 5 डेज में, बी काम कर रहा है इसको 10 डेज में। तो इनका जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, इसमें इक्वल होगा। मतलब एज जो 5 डे वर्क होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 10 डेज वर्क। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल वर्क ऑफ ए इक्वल टू क्या है, इसमें टोटल वर्क ऑफ बी। सेकंड कंसेप्ट ये है। थर्ड इसमें कंसेप्ट है, एक हम फॉर्मूला मोस्टली आप देखते हैं, एक फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं, M1 D1 H1 T1 E1 अपॉन में W1। इसमें भी इक्वल टू M2 D2 H2 T2 E2 अपॉन में W2। इसमें M1 क्या है, इसमें क्या है, M1 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। D क्या है आपका, नंबर ऑफ डेज। H क्या है इसमें, नंबर ऑफ आवर्स। और T क्या है इसमें, नंबर ऑफ टाइम। E1 क्या है इसमें, इसकी एफिशिएंसी। और W1 क्या है इसमें, W को डिनोट करेंगे हम इसमें इसकी वर्क एफिशिएंसी। W हो जाएगा इसमें वेजिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, R.S. अग्रवाल में आप देखेंगे बुक में। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। ए ने काम किया कितना, 8 आवर्स में। वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स। बी ने सेम काम किया इसको 12 आवर्स में। और बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। हमें निकालना है कि ए और बी मिलके इसको कितने दिन में काम करेंगे। तो इसको सोल्व करने का एक तो आपका बुक वाला मेथड है, जिसमें क्या है, बुक से हम अगर सोल्व करते हैं, बुक्स में क्या कैसे इसको सोल्व किया हुआ है, तो हम इसमें जो इसकी एफिशिएंसी पहले निकालेंगे। तो ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 1 आवर। 1 आवर में क्या होगा, 1/8। बी 1 आवर वर्क इसका कितना होगा, 1/12। तो हम इसमें ऐसे निकालते हैं कि ए और बी इसमें कितना काम करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे एफिशिएंसी को। 1/12, ए की कितनी है 1/8 प्लस 1/12, ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 48।
यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, तो ये आपका हो जाएगा 10/48। इसको क्लोज कर रही हैं, कितना आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इसमें निकालना है कि ए और बी मिलके कितना काम करेंगे इसको, 24/5 डेज में ये मिलके आपका काम करेंगे, दैट इज 4/5 डेज में। एक तो मेथड आपका ये है। इस मेथड से थोड़ा लेंथी पड़ता है क्योंकि बुक से हमें क्या करना है, कंपटीशन एग्ज़ाम में विद इन, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है तो हमें थोड़ा शॉर्ट टाइम में हम इसको सोल्व करना है। एक मेथड तो ये था जो मैंने आपको बताया। एक इसका मेथड है, इसको हम एलसीएम लेते हैं। जैसे 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 48। यहाँ पे 48 क्या है, 48 है इसका वर्क, टोटल वर्क, और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, इसमें 6 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल वर्क तो कितना है, 48 है, बट जो ए 1 आवर में जो इसको वर्क करना है, क्योंकि ये टोटल वर्क तो हमारे पास कितना है, 48 है, जो कि ए को भी करना है और बी को भी करना है, बट जो कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, अलग अलग है। ए काम करता है 1 आवर में विद एफिशिएंसी ऑफ 6, और बी 1 आवर में काम करेगा विद द एफिशिएंसी ऑफ 4। तो हमें क्या निकालना है, ए और बी मिलके कितना काम करेंगे। तो ए और बी की जो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 6 + 4 कितना है, 10, और टोटल वर्क कितना करना हमें, 48। तो इसका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा आपका टोटल वर्क, और ए की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी मतलब इसको पर आवर दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 10, और हमें टोटल काम कितना करना है, 48। तो ए और बी का नंबर ऑफ डेज निकालना हो तो टोटल वर्क अपॉन में ए और बी की एफिशिएंसी अपॉन में 10, यही सेम आपका आंसर 4/4 डेज। क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। राम एंड श्याम दोनों मिलके कितने डेज में काम करते हैं, 8 डेज में काम करते हैं, और राम कैन डू द सेम वर्क इन इज ऑन 12 डेज। राम कितने दिन में काम करता है, 12 डेज में काम करता है, और हमें इसमें क्या निकालता है, हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू डू द जॉब बाय हिमसेल्फ, मतलब श्याम इसको कितने दिन में काम करेगा अकेला। सेम प्रोसीजर हम इसमें लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48, 6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी R + S की, और इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। हमें पता है कि एफिशिएंसी R की कितनी है, R + S की कितनी है, 6 है, और R की कितनी है, 4 है। अगर R की एफिशिएंसी 4 है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। तो हमें शाम का निकालना है कि नंबर ऑफ डेज कितना लेगा अकेला अगर ये काम करेगा। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 48, और शाम की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 2। तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डेज में शाम अकेला इसको काम करेगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। मतलब ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, मतलब 50% कितना है, 1/2। तो ए 50% मोर देन बी, तो इसका जो ये एफिशिएंसी होगी, वर्क एफिशिएंसी जो होगी, एज वर्क एफिशिएंसी और बी वर्क एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए मोर देन बी, तो जहाँ पे देन आता है देन बी, तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की, 2,
और 50% मोर, मतलब 1 इससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे ए की वर्क एफिशिएंसी और बी की वर्क एफिशिएंसी का रेशो हम कह सकते हैं कि 3:2 है। आगे इसमें है इफ़ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। ये कह रहा है कि अगर दोनों मिलके अगर इस काम को 18 days में काम करते हैं, मतलब अगर ए प्लस बी, ए एंड बी, इसको दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं 18 days में, तो बी इसको अकेला कितने दिन में काम करेगा। पहले तो हमें इसका क्या निकालना है, वर्क निकालना है कि इसमें टोटल वर्क कितना हुआ है। हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना है 3:2। तो ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 days है, टोटल वर्क कितना होता है ए प्लस बी इंटू 18, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3:2, मतलब यहाँ पे 3 + 2 × 18, 5 × 18 = 90। ये आपका हुआ टोटल वर्क, ये हुआ आपका टोटल वर्क। अब हमें निकालना है कि बी अकेला अकेला इस काम को, जो कि काम टोटल काम कितना आपका 90 है, उस काम को वो कितने दिन में काम करेगा। बी की एफिशिएंसी, क्योंकि हमें पता है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और टोटल वर्क कितना है 90 है, तो बी अकेला इसको कितने दिन में काम करेगा 90/2 = 45 days। अब आपका 4th क्वेश्चन है इसमें, ए डज 20% लेस वर्क देन बी इफ ए, पहला क्या है, ए डज 20% लेस वर्क देन बी, 20% कितना हो जाएगा आपका 1/5। तो इसमें अगर ए की वर्क एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो देन बी है, तो वर्क की एफिशिएंसी बी की कितनी हो जाएगी 5 है, और ए इसमें क्या है 20% लेस है, मतलब यहाँ पे -1। तो ये पे अगर ए की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो ए वर्क एफिशिएंसी और बी वर्क एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा 4:5। आगे ये कह रहा है कि इफ़ ए कैन डू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7/1/2 hours देन बी कैन डू इट। तो अगर ए इसको कंप्लीट कर रहा है काम को कितने डेज में 7/1/2 आवर्स में, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में काम करेगा। क्योंकि हमें पता है कि ये 7 इतने काम करेगा, तो इसका जो टोटल वर्क होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या टोटल वर्क नहीं पता है अभी, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए काम करता है कितने दिन में 7/1/2, ये आपका क्या होगा टोटल वर्क। ओके, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 15/2, आपका टोटल वर्क कितना आया 30। टोटल वर्क क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उसमें बिल्डिंग बनाने में जितना आपको मटेरियल लगेगा, जैसे आपको ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए, इसमें जो भी लगेगा बिल्डिंग बनाने में कितना काम लगा, तो वो आपका क्या है एक टोटल वर्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ए जो हमारे पास टोटल वर्क आया है वो 30 आया है। अब हमें क्या निकालना है कि बी इस बिल्डिंग को पूरी बिल्डिंग मतलब जो 30 है, इसको पूरी बिल्डिंग को बनाने में अकेला कितने दिन लेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 5 है, और टोटल वर्क कितना है 30, तो 30/5 कितना हो जाएगा 6 डेज लेगा, सॉरी आवर्स है, तो यहाँ पे 6 आवर्स।
अब आप आते हैं 5 क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन है आपका, कोमल कैन डू वर्क इन 15 days। कोमल पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन में काम कर रही है? 15 days में। बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कोमल। मतलब जो बिमल है उसकी एफिशिएंसी क्या है? 50% मोर है देन कमल। तो कमल 15 days काम कर रहा है और बिमल की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है किससे? कमल से। 50% और 1/2। तो कमल की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और बिमल की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3। तो हम बात कह सकते हैं कि जो बिमल की वर्क एफिशिएंसी है और जो कमल की वर्क एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। आगे हमसे ये क्या पूछ रहा है कि बिमल कैन डू इट सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। बिमल इसको कितने दिन में अकेला काम करेगा? सेम हमें पता है कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो कमल है वो 15 days में कंप्लीट वर्क करता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि कमल काम कर रहा है, कमल 15 days काम कर रहा है ना, तो कमल की एफिशिएंसी कितनी है? 2 × 15 कितना हो गया टोटल वर्क? 30। अब हमसे पूछा है कि बिमल इसको अकेला कितने दिन में काम करेगा? बिमल इसको, क्योंकि टोटल वर्क कितना है? 30 है और बिमल की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो ये इसको 10 days में कंप्लीट काम करेगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th है। इसमें कह रहा है कि 3 men और 5 women, 3 men और 5 women can do a piece of work in 12 days. How long will it 6 men and 5 women कितने डेज में ये काम करेगा? क्योंकि हमें पता है कि 3 मेंस और 5 वुमेन कितने डेज काम करते हैं? 12 डेज। तो उनका जो टोटल वर्क होगा वो भी इक्वल होगा। जो 3 मैन मिलके काम करेंगे 12 डेज, वही 5 वुमेन टोटल काम करेंगे 12 डेज में। मतलब 3 मेंस का जो टोटल वर्क होगा 12 डेज का, वो इक्वल टू होगा 5 वुमेन का 12 डेज के टोटल वर्क के इक्वल। क्योंकि हमें पता है, कंसेप्ट हमें पढ़ा था कि टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। तो इसमें अगर हमें एफिशिएंसी की बात करेंगे 3m इक्वल टू क्या होगा? 5 वुमेन मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 12 से 12 कैंसिल। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें मैन एंड वुमेन की, तो मैन की कितनी होगी? 5 और वुमेन की 3। अब हमें इसमें निकालना है कि 6 मैन प्लस एंड 5 वुमेन दोनों मिलके अगर ये काम करेंगे तो कितने दिन में इसको कंप्लीट वर्क करेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 मैन लेते हैं तो 3 मैन कितने डेज में काम कर रहा है? 3 मैन मल्टीप्लाई 12 डेज में। और हमें निकालना है कि 6 मैन प्लस 5 वुमेन इस टोटल वर्क को कितने डेज में काम करेंगे। मतलब 6 मैन प्लस 5 वुमेन कितने डेज में हमें डी की वैल्यू हम इसमें निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम करते हैं 3m × 12 इक्वल टू, अब इसमें हमें देखेंगे 6 मैन प्लस 5 वुमेन। ठीक है, पर हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 3m इक्वल टू क्या है? 5 वुमेन। यहाँ पे हमने पढ़ा था 3m इक्वल टू 5 वुमेन्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3m लिया है तो हमें इसको वुमेन को इसमें चेंज करना पड़ेगा। 5 जो वुमेन है वो इक्वल टू 3m, मतलब यहाँ पे 6m प्लस 3m मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3m मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9 मैन मल्टीप्लाई डी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 डेज में 6 मैन एंड 5 वुमेन कंप्लीट इस वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट
7th क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 4 days। ए किसी काम को 4 days में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 5 days में कंप्लीट करता है, सी किसी काम को 10 days में कंप्लीट करता है। पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने डेज में काम करेगा। सेम आपको इसमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम जैसे आपके कितना आएगा, ये आ गया आपका एलसीएम आ गया 24 and 2। तो ए प्लस बी की जो वर्क एफिशिएंसी है कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास 20 है। तो ए प्लस बी इसको कितने दिन में काम करेंगे, 20/11 इसको कंप्लीट वर्क करेंगे। दैट इज 9/12 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपके पास। एट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी मिलके किसी काम को 12 days में कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी किसी काम को 20 days में कंप्लीट करते हैं। एंड सी एंड ए किसी काम को 15 days में कंप्लीट करते हैं। पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिलके काम करें तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। सेम इसमें हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा आपका 60, यहाँ 5 3 4। अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो हमें आपको पता है कि ए 2 times आ रहा है, बी भी 2 times आ रहा है, सी 2 times आ रहा है। तो ऐसे इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये जो वर्क एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 8 12। अगर ए प्लस बी सी की बात करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। और हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि ए प्लस बी इसमें कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क कितना हमारे पास 60 है, टोटल वर्क 60 है। और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या है 6 है। तो टोटल इसमें अगर ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो ये 10 days में इस सेम का वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, सपोज अगर हमसे ये ना पूछ के कि ए प्लस बी प्लस सी इसमें टोटल वर्क कितने दिन में वर्क करेंगे। अगर हमसे पूछ लेता है इंडिविजुअल कि बी इस काम को कितने डेज में काम करेगा, या सी कितने डेज में काम करेगा, या ए इसी सेम वर्क को कितने डेज में काम करेगा। अब इसको हम कैसे करेंगे। अब क्योंकि हमें पता था, इसमें हमने जब सोल्व किया था ए प्लस बी प्लस सी की जो वर्क एफिशिएंसी कितनी आई थी 12/2 = 6। ये इसकी वर्क एफिशिएंसी थी। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, चले सपोज करो हमें बी का बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने डेज में काम करेगा। तो हमें निकालना है कि जब बी की एफिशिएंसी क्या होगी। तो हमें ए प्लस सी चाहिएगा। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4 है। और ए प्लस बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर 4 है और टोटल कितनी है 6 है। तो बी की कितनी हो जाएगी 2। और तो बी किसी काम को कितना है, टोटल वर्क कितना है 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे इसको ये 30 डेज में अकेला काम करेगा। सेम हम इसमें सी भी निकाल सकते हैं। अगर हम सी निकालेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो यहाँ पे टोटल कितनी है 6 है। तो सी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर ए की बात करें तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और टोटल 6 है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो सेम मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए प्लस बी किसी काम को 8 days में कंप्लीट करता है। बी प्लस सी किसी काम को 12 days में कंप्लीट करता है। एंड ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 6 days में कंप्लीट करता है। देन पूछा है कि हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। सेम हमें एलसीएम लेना है इसका। कितना आएगा
48, यहाँ पे 8, 4 एंड 6। ठीक है, तो हमें पता है कि A+B+C की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, और हमें निकालना है A+C। तो हमें पता होना चाहिए कि A+C की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें तीनों की वर्क एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। A+B की हमारे पास कितनी है, 6 है, यहाँ पे 6 है। A+C की अगर B की 6 है, यहाँ पे टोटल वर्क एफिशिएंसी 8 है, तो C की कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। सेम अगर B+C की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, इसकी 4 है, तो A की कितनी हो जाएगी, 4। एंड अगर यहाँ पे टोटल 8 है, 4 to 6, तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब हमें क्या निकालना है कि A+C की जो मिल के काम करें तो इस काम को कितने डेज में करें। टोटल वर्क कितना है, 48, और A+C की एफिशिएंसी कितनी है, A+C की कितनी है, 4 + 2 6, तो इसको 8 डेज में ये कंप्लीट करेंगे A+C मिल के। 10th क्वेश्चन हम लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10th क्वेश्चन है A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। A और B किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। B+C किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। C and A कंप्लीट 20 डेज। देन A इस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सेम मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। सेम इनका एफिशिएंसी कितना आएगा आपके पास, 60, सॉरी यहाँ पे है 20 है, यहाँ पे 60। तो हमें निकालना है एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अगर इनको ऐड करेंगे तो A 2 टाइम्स है, B भी 2 टाइम्स है, और C भी 2 टाइम्स है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो उनको सम कर देंगे, कितना आएगा, 9 और 12। तो A+C की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 6 आ गई। बट हमें तो A की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि A इस काम को टोटल कितने दिन में काम करेगा। तो हमें A की एफिशिएंसी निकालनी है। हमें पता है कि A+C की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 4 है, और टोटल 6 है, तो A की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 2। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60, और A की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो A कितने दिन में काम करेगा, इसको 30 डेज में इसको कंप्लीट कर देगा। ये थे आपके RS अग्रवाल के जो कि टाइम वर्क के फर्स्ट 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आगे आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।